जय श्री राम। एक माइक्रोटेक का सेट है आज इन्वर्टर, जो कि VA का बात करूँ तो VA तो इस पे दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये 1200 VA से कम की नहीं लग रही है। और अभी देखो हम रात का टाइम है और आए इसको चेकआउट करने के लिए। जैसे VA का बात करूँ तो 10 से 50 VA की हो जाती है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप देख सकते हो चार्जिंग इंडिकेशन अभी है, मेंस ऑन का भी है, सब कुछ सिंबल सही है। बैटरी का वोल्ट का देखिए तो अभी इनपुट ये 183 वोल्ट ले रहा है, और जो कि बैटरी का वोल्ट ये थोड़ी देर में इस पर शो करेगा। आप देख लेना कितनी वोल्ट इसकी आ रही है। जैसे वोल्ट का बात करूँ बैटरी का तो 14.3 है, यानी कि चार्जिंग सब कुछ है, सब कुछ सही है। तो भी ये जब लाइट कट रही है तो ये 1 सेकंड का भी बैकअप नहीं दे रहा है। तो आखिरकार इसके अंदर क्या चीज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, चलिए सर्वप्रथम तो इसके चार्जिंग से हम बात करेंगे, क्योंकि अभी चार्जिंग मोड में है तो ये एम्पियर आनी चाहिए था। तो एम्पियर के लिए हम क्लैम्प मीटर का यूज़ करेंगे। और देखो तो हमारी कोई भी एम्पियर इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इंडिकेशन ओनली 1 हो रहा है, लेकिन इसमें चार्जिंग नहीं आ रही है। और इसी के साथ साथ हम बैटरी के कनेक्टर को भी, जैसे अभी इन्वर्टर का बात करूँ तो इन्वर्टर 14-14.5 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन बैटरी तक उतनी वोल्ट नहीं पहुंच रही है। रीज़न क्या हो सकता है, चलिए इस कैबिनेट को ओपन की जाएगी, फिर आपको समझ में आ पाएगा कि आखिरकार इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो जब आपका इन्वर्टर चार्जिंग मोड में हो, सब कुछ सही हो, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ एम्पियर आनी चाहिए। हो सकता है आपकी एम्पियर एक एम्पियर भी आ सकती है या उससे ज़्यादा आ सकती है। हालांकि इन्वर्टर की एम्पियर का बात करूँ तो अगर बैटरी डेड रहेगी, यानी कि पूरी लो रहेगी, तो उस टाइम में आपका 20 एम्पियर से ऊपर के साथ चार्जिंग अपडेट शुरू होता है। और जैसे जैसे बैटरी फुल होती जाती है, जो एम्पियर होता है वो डाउन होते जाता है। लेकिन इसमें देखो तो कोई भी एम्पियर नहीं है, जहाँ तक एक भी एम्पियर नहीं है। बैटरी फुल चार्ज भी हो गई रहेगी तो भी आपका 1 एम्पियर इसमें शो करना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। आखिरकार क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे बैटरी के लेग का बात करूँ तो माइनस का लेग अभी पूरी सही है, माइनस का लेग पूरा का पूरा सही है, लेकिन जैसे प्लस की तरफ देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारे कार्बन लगे हुए हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद वायर वगैरह लूज होने के कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका माइनस का तो सही है, बट प्लस का ऐसे देखो तो प्लस की वायर पूरी फ्लैचुएट हो रही है। और उसके साथ साथ ये हीटिंग की भी प्रॉब्लम है इसमें। तो हीटिंग की प्रॉब्लम तब होती है जब आपका ये कनेक्टर लूज होता है। तो इसको काम करने के लिए सर्वप्रथम इन्वर्टर को बाईपास करना होगा, यानी कि इन्वर्टर की पूरी संपर्क हटानी होगी, क्योंकि DC करंट होता है, अगर लग गई तो फिर दोबारा छोड़ने वाली नहीं है। तो जो भी काम करें सावधानी रूप से काम करें। तो इससे पहले इन्वर्टर को ऑफ और इन्वर्टर की सप्लाई को हम बाहर ले लेंगे। बाहर लेने के बाद ये बाईपास वाली वायर है, लाइट हमारी बाईपास हो गई है। इन्वर्टर की भी सप्लाई हमारी ऑफ हो गई है। ऐसे देखो ये हमारी ऑफ हो गई है। इन्वर्टर चालू होने के बाद में लो का सिंबल दे रहा है, अभी कोई भी इस पर लोड नहीं है, फिर भी लो का सिंबल है। तो सर्वप्रथम तो इस कनेक्टर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लूज है, तो ये एम्पियर लेगा ही नहीं है, क्योंकि जब लूज रहेगा तो फिर एम्पियर नहीं लेगा। और हो सकता है ये लूज होने के साथ साथ इसमें डस्ट भी होगी, जिसके कारण से इसमें एम्पियर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे देखो इसमें काफ़ी सारे डस्ट हैं, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी मोटी कार्बन है। तो भाई साहब जब कार्बन रहेगी तो फिर ये कनेक्टिविटी तो प्रॉपर नहीं बन पाएगी। और ये वायर देखो हीट होने के कारण से इस पर की पूरी नमी सूख चुकी है, ऐसे देखो। और इसमें भी आपको देखो दागे लग चुकी है, कनेक्टर में भी देखो दागे लग चुकी है, ऐसे शॉर्ट लगने के कारण से एम्पियर नहीं ले रहा था, जिसके कारण से बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा था। तो इसका एक ही सिद्धांत है, एक ही वसूल है कि नट को बाहर लो और इस कनेक्टर के साथ साथ बैटरी कनेक्टर के साथ साथ वायर को अच्छे ढंग से साफ़ की जाती है। इस वायर को अच्छे ढंग से साफ़ करो, बैटरी कनेक्टर को अच्छे ढंग से साफ़ करो, फिर इसकी कनेक्टिविटी डालो, आपकी प्रॉपर जो भी समस्या है सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ और कि जब आपकी इन्वर्टर जब चार्जिंग पूरी एम्पियर के साथ लेगी तो इसका जो पीछे एडजस्ट फैन जो लगे रहते हैं ये वाले, ये आपका चलना शुरू हो जाएंगे। एम्पियर नहीं लेने का रीज़न होता है आपकी एडजस्ट फैन जो होती है नहीं चल पाती है। तो उसके बाद देखो हमने इसको स्ट्रेस पेपर से अच्छे ढंग से चमका लिया हुआ है, साथ साथ बैटरी कनेक्टर भी चमका लिया हुआ है। अब देखो इस पर अभी जो ये वाशर लगाई जाती है ना, इस वाशर को अच्छे ढंग से टाइट की जाती है। और इसको भी साफ़ करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप कनेक्टर को साफ़ कर लेते हो, इसको साफ़ नहीं करते हो, फिर भी आपकी कनेक्शन अच्छे से नहीं ढंग से रख पाएगी। तो इस सारे को टाइट करते हुए और जो भी कनेक्शन करना है टाइट रूप से करना है, यानी टाइट रूप से कसनी है, जिससे आपकी कनेक्शन लूज़ ना हो पाए। कनेक्टर को पूरा टाइट रूप से हमने कस लिया हुआ, ऐसे देखो कोई भी लूजिंग नहीं है इसमें। और जो कि हमारी इन्वर्टर पहले जैसे ही ऑन हो रही थी तो ये लो का सिंबल दे रहा था, लेकिन अब देखो इसमें वोल्टेज शो कर रहा है 12 वोल्ट। जैसे ही पहले इन्वर्टर ऑन होता था, ऐसे देखो ऑन होने के बाद तुरंत इसकी वोल्टेज डाउन हो जाती थी और ये लो शो कर रहा था, लेकिन अभी देखो 14.4 शो कर रही है, यानी कि बैटरी फुल चार्ज है। तो चलिए इस पर बैकअप का लोड डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका जो पहले का प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि फिर से वही है।
तो जो हमारा इन्वर्टर पहले नहीं चल रहा था, लेकिन अभी देखो 12.3 वोल्ट के साथ ये चल रहा है। हमने मेंस ऑन किया हुआ था, चार्जिंग अभी ऑन नहीं है। बैटरी हमारी देखो 12 वोल्ट 2 पॉइंट अभी चार्ज है। और ऐसे देखो हमारी स्विच यहाँ से पावर का मेन स्विच ऑन है, ऑफ है, जो कि पहले ये इन्वर्टर 1 सेकेंड भी बैकअप नहीं देता था। और साथ साथ पीछे की साइड ये जो एडजस्ट फैन है ये भी हमारी चलनी शुरू हो गई, आवाज़ से आप सुन सकते हो। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आप अब इसका एम्पियर लोड के साथ टेस्ट करोगे तो फिर आपकी इसमें एम्पियर शो करेगी। अभी हमारी ये लोड का है, लोड का एम्पियर है, क्योंकि अभी चार्जिंग नहीं है, ये लोड का एम्पियर है। अब देखना, अब हम जैसे 24 एम्पियर के साथ ये अभी ऑन है, ये इन्वर्टर ऑन हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ये हमने इन्वर्टर ऑन किया हुआ है। इन्वर्टर ऑफ होते ही आपकी एम्पियर चली जाएगी इसमें से, जैसे देखो एम्पियर चली गई है, कोई भी चार्जिंग नहीं है। जैसे हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं एम्पियर हमारी हाई चली गई, जो कि 24 एम्पियर के आसपास ये ले रहा है अभी इन्वर्टिंग पॉइंट में। और जैसे ही सप्लाई हम चालू करते हैं ये हमारी चार्जिंग मोड में अब चली जाएगी। जैसे देखना अभी हमारी इन्वर्टर चार्जिंग मोड में भी चली गई है। ऐसे देखो 186 वोल्ट अभी शो कर रहा है इसमें, जैसे आप देख सकते हो 186 वोल्ट से ये ऑन है। और इसका अभी चार्जिंग देखो 18.5 वोल्ट के साथ ये चार्जिंग कर रहा है। सॉरी, अभी देखो अभी चार्जिंग भी शो करेगा इसका, ये आपका चार्जिंग का वोल्ट है 12.4 वोल्ट से भी ये ऑन है। उसके साथ साथ एम्पियर देखो, ये चार्जिंग का एम्पियर भी हमारा आ गया है, 13 एम्पियर के आसपास ये ले रहा है। अभी चार्जिंग मोड में है तो ये 13 एम्पियर ले रहा था, जो कि पहले देखना, पहले के मतलब मैंने आपको दिखाए थे कोई भी इसमें एम्पियर वगैरह नहीं थे। मिसिंग क्या होता है, आपकी ये जो कनेक्टर होती है आप समझ में नहीं आ पाती है, आपको लगता है कि हाँ वायर आपका परफेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वर्टर एक ऐसा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली चीज़ है कि उसमें भी थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट होती है तो फिर आपकी एम्पियर नहीं आ पाएगी। और पूरा जो इन्वर्टर है आपका एम्पियर के साथ डिपेंड करता है। अगर आपकी एम्पियर सही आती है तो फिर आपकी चार्जिंग भी सही होगा। पीछे के साइड हमारी एडजस्ट फैन भी चलने लगी है, जो कि इसमें से जितने भी हीट होते हैं सारे को ट्रांसफ़र बाहर करती है। साथ साथ ये देखना हमारी इन्वर्टर भी सही हो चुकी है, 12.6 वोल्ट से चार्ज हो रहा है। अभी देखो 12.6 वोल्ट, जो कि पहले 14 वोल्ट शो कर रहा था, यानी कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है। वो एनी टाइम फुल चार्ज का ही सिंबल दे रहा था, लेकिन अभी देखो हमारी इन्वर्टर पूरी की पूरी सही हो गई है। चलिए इसको सेटअप कर लेते हैं और 5 से 7 मिनट इसका बैकअप चेकआउट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया इसकी चार्जिंग वगैरह सब कुछ वोल्ट सही हो गए हैं। जैसे अभी देखो तो हमारी ये जो है ये इनपुट वोल्टेज है, जो कि लाइट की आ रही है वो 184 वोल्ट है। और इसका आउटपुट वोल्ट देख लेना कितनी, ये बैटरी कितने वोल्ट से चार्ज करेगी ये भी आप देख सकते हो। थोड़ी देर में ये शो करेगा, फिर आप देख लेना। ये जो अभी आपको वोल्ट, अभी ये जो वोल्ट आपको दिखाया रहा है 12.9, ये आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा ये 14.5 वोल्ट पे जाकर के बंद हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी, क्योंकि 14.5 वोल्ट पे आपकी इन्वर्टर फुल चार्ज हो जाती है। तो चलिए इसका बैकअप देख लेते हैं, क्योंकि अभी मेरी चार्जिंग मोड भी आ गई है, एम्पियर वगैरह सब कुछ सही हो गए हैं। जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया एम्पियर वगैरह सब कुछ सही हो गए हैं। तो ये हमने मेन सप्लाई ऑफ किया, ये हमारा प्लेबैक जो है ये आपका इन्वर्टर का प्लेबैक है। जैसे अभी देख सकते हो 12.7 वोल्ट ये बैटरी हमारी चार्ज के साथ ऑपरेट हो रही है। जैसे एम्पियर की बात करूँ तो समथिंग ये 14 एम्पियर के आसपास ले रहा है। बैकअप आप देख सकते हो, बैकअप ऑन है, मेंस ऑन है, सारी की सारी हमारी जो भी इन्वर्टर का प्रॉब्लम था सारा का सारा सॉल्व हो गया। बैटरी अगर हमारा अभी 40% चार्ज है, जैसे आप देख सकते हो। और यूपीएस पे जो लोड है आपका 30% के आसपास इस यूपीएस पे लोड चल रहा है, यानी कि इस पे 30% के आसपास लोड चल रहे हैं। तो इस चीज़ को चेकआउट कर लेना अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया सारी की सारी जानकारी आपके इन्वर्टर के साथ, आपकी कंपनी कोई भी हो, माइक्रोटेक हो, एक साइड हो, लुमिनियंस हो, कोई भी कंपनी की इन्वर्टर हो, सेम अकॉर्डिंग सभी के साथ सेम प्रॉब्लम होता है। ऐसी ही अगर प्रॉब्लम आपके इन्वर्टर के साथ आती है तो ज़रूर फेस करना। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।